हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स थोड़ा सा दिखने में लग रहा है प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स। थोड़ा सा हम इसे चल तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल्स हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ ए या एन। फ्रेंड्स, हम ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे कि ट्रांसलेशन में हम ए या एन का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ए का प्रयोग सीखते हैं कि ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। क्या ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो फ्रेंड्स ए का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। तो हम याद करने के लिए बच्चों हमें नोट्स भी लिखना पड़ेगा। तो ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले का प्रयोग करते हैं। और ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो पहला लेटर होगा फ्रेंड्स, वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं साउंड। दो साउंड का इसमें हम चर्चा करेंगे। एक कॉन्सोनेंट साउंड, एक वोवेल साउंड। ठीक है फ्रेंड्स, दो साउंड की हम चर्चा करेंगे, एक कॉन्सोनेंट साउंड, एक वोवेल साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड आप जानते हैं फ्रेंड्स, वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू। तो फ्रेंड्स वोवेल्स 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इससे पहले तो हम क्या प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? एन का प्रयोग करते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू से पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो वोवेल साउंड में कौन कौन से हैं? सबसे पहले कॉन्सोनेंट साउंड देखते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड है फ्रेंड्स, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। तो फ्रेंड्स ये अपना हुआ कॉन्सोनेंट साउंड। और वोवेल साउंड में अ, आ, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षहु, दीर्घहु, रि, ए, ओ, औ, अन, आ। तो ये हुआ वोवेल साउंड, अ, आ, हर्षहि, दीर्घई। अब हम साउंड ये देखेंगे वर्ड के हिसाब से हम देखेंगे फ्रेंड्स। ये कॉन्सोनेंट साउंड, ये अगर क ख से लेकर ज्ञ तक है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड बताता है। और वोवेल साउंड में अ, आ, हर्षई से अ तक ये वोवेल साउंड बताता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम देखते हैं। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, बट कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स? सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। और जो क्या चीज़ से शुरू होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होना चाहिए। कुछ एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स।
बुक, ठीक है फ्रेंड्स। कैट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। फॉक्स, पिक्चर। अब फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पे हम इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे। इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे, ए का या एन का, किसका प्रयोग करेंगे, ए या एन, ये दोनों में से कौन सा हम चूज करेंगे। तो क्या बोले फ्रेंड्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। बुक सिंगुलर की बात कर रहा है, कैट सिंगुलर की बात कर रहा है, स्टूडेंट सिंगुलर की बात कर रहा है, फॉक्स सिंगुलर की बात कर रहा है, पिक्चर भी सिंगुलर की बात कर रहा है। यानी कि इसके पहले ए या एन का तो प्रयोग होगा, बट ए का होगा या एन का होगा। अब देखिए बी, बी क्या होता है, ब। तो ब देखिए प फ ब, ये क्या है फ्रेंड्स, बी। तो ये क्या चीज़ से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से। तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। सी है फ्रेंड्स, सी, इसको पढ़ते हैं कैट। तो सी से यहाँ पे को क का मतलब हो रहा है फ्रेंड्स। तो क देखिए फ्रेंड्स क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। क्या है फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड है, क कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट सिंगुलर है फ्रेंड्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग तो होगा, बट वो क्या चीज़ से शुरू होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से। तो क्या ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, एस मतलब होता है सो। सो देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अगला है एफ ओ एक्स, फॉक्स। एफ से फॉ हो रहा है फ्रेंड्स, फॉ क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। पिक्चर, पी से पो, पो, तो यहाँ पे पो कॉन्सोनेंट साउंड है फ्रेंड्स, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो हम देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बी है, सी है, एस है, एफ है, ये सभी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं, इसलिए हम इसके पहले हम क्या प्रयोग किए, ए का प्रयोग किए। ठीक है फ्रेंड्स, ए का प्रयोग किए। और ये सभी क्या थे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन थे। ये सभी क्या थे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन थे। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम एन का प्रयोग देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एन का प्रयोग देखते हैं। तो एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले तो करते ही हैं, यानी कि ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले तो होगा ही। काउंटेबल नाउन, एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि पहले किया जाता है, जो कि वोवेल साउंड से शुरू होते हैं, जो वोवेल साउंड से। अगला पेज पलटते हैं फ्रेंड्स, वोवेल साउंड से, साउंड से, वोवेल साउंड से शुरू होते हैं। यानी कि एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा, बट एन क्या होना चाहिए, एन तभी हम प्रयोग करेंगे जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या चीज़ से शुरू हो रहा हो, वोवेल साउंड से। क्या चीज़ से शुरू हो रहा हो, वोवेल साउंड से शुरू हो रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। एप्पल, एलिफेंट, आर्टिस्ट, ऑरेंज, इंपोर्ट। यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है सभी फ्रेंड्स, एप्पल, एलिफेंट, आर्टिस्ट, ऑरेंज, इंपोर्ट, ये सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इनके पहले ए या एन का प्रयोग तो होगा, बट ए का होगा या एन का होगा, इसको पता करने के लिए हमको वोवेल या कॉन्सोनेंट साउंड देखना पड़ता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है या वोवेल साउंड आ रहा है, तो पहला लेटर देखना पड़ता है, पहला लेटर इसको देखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए, इसको देखना है ये वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, उसके हिसाब से ए या एन का प्रयोग करते हैं। चलिए ए देखते हैं। ए, इसके एप्पल, ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एप्पल। एलिफेंट, यहाँ भी ए का साउंड आ रहा है, एलिफेंट। यहाँ पे ए से आर्टिस्ट, आ का साउंड आ रहा है, आर्टिस्ट। ऑरेंज, यहाँ पहला लेटर है फ्रेंड, ऑरेंज, ऑरेंज, ओ, ऑरेंज, ओ का साउंड आ रहा है फ्रेंड्स। आई, आई जो है इंकपोर्ट, ई, इंकपोर्ट, क्या फ्रेंड्स, इंकपोर्ट है। यहाँ पे आई से ई का साउंड आ रहा है। देखिए एप्पल है,
ए से क्या चीज़ का साउंड आ रहा है, एक ए का। एलिफेंट से ई से क्या चीज़ का साउंड आ रहा है, एलिफेंट। ई से ए का साउंड आ रहा है। ARTIST आर्टिस्ट। ए से यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है। ऑरेंज में ओ का ओ साउंड आ रहा है। इंकपोर्ट में आई से हर सही का साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये सभी हमने आपको बताया था वोवेल साउंड में ओ आ हर सही, दीर्घऊ हर सऊ, ए ओ औ अन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये सभी क्या है, ये सभी आपका वोवेल साउंड है। और जब वोवेल साउंड रहेगा तो हम किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, एन का प्रयोग करेंगे। सब जगह क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। सब जगह एन का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। और आप देखो ए ई, अब वोवेल ए ई आई ओ यू, इससे पहले वोवेल से पहले, ये वोवेल हैं, 5 वोवेल होते हैं और बाकी बचे सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। ये वोवेल हैं। और वोवेल होना, वोवेल से पहले तो ए एन का प्रयोग होता है, बट वोवेल साउंड भी आ रहा है फ्रेंड्स। अगर वोवेल नहीं है, वोवेल साउंड आ रहा है, तो उसके पहले भी एन का प्रयोग करते हैं। वोवेल, ए वोवेल है, ई वोवेल है, ए वोवेल है, ओ है, आई है, यानी कि सारे वोवेल हैं, इससे पहले एन का प्रयोग होगा। बट अगर ये नहीं भी है, ठीक है, कॉन्सोनेंट भी है, अगर उससे भी क्या हो रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, यानी कि ए ओ आ हर सही दीर्घ, ये वोवेल साउंड हो गए, वो आ रहा है, तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। बाकी बचे 26 लेटर्स में से, 26 लेटर में से ये तो 5 वोवेल हो गए, और बाकी बचे तो कितना हुआ, 21 आपका कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है, 21 कॉन्सोनेंट हो गए। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट से पहले तो ए का प्रयोग करते हैं, वोवेल से एन। लेकिन अगर क्या है, अगर आपका वोवेल साउंड आ रहा है तो उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखा फ्रेंड्स। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पे एप्पल क्या है फ्रेंड्स, सेब, सेब को गिन सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, सेब गिन सकते हैं। एलिफेंट को गिन सकते हैं कि नहीं फ्रेंड्स, एलिफेंट को भी गिन सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे मिल्क, दूध, जिसे नापा या तौला जाता है। ठीक है, डैट विच कैन बी काउंटेबल, डैट विच कैन नॉट बी काउंट, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी आपके क्यों है, अनकाउंटेबल नाउन। इसको गिन सकते हैं क्या फ्रेंड्स, इसको नापते हैं, इसको भी नापते तौलते हैं, तो ये हुआ अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन हम ए या एन का प्रयोग किसके पहले कर रहे हैं फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम किसके पहले कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन के पहले कर रहे हैं। किसके पहले, काउंटेबल। और वो भी काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, ये होना चाहिए सिंगुलर। ये कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग कर रहे हैं, सिंगुलर से पहले हम ए या एन का प्रयोग कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए कुछ हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यह हुआ, ये, वे, दिस, डैट, दिज, दोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह का प्लूरल हो गया ये, वह का प्लूरल हो गया वे। तो दिस आपका है फ्रेंड्स सिंगुलर है, दिस क्या है, सिंगुलर है। और डैट भी आपका सिंगुलर है। दिज आपका प्लूरल है फ्रेंड्स, दोज भी प्लूरल है। तो दिस का प्लूरल हो गया दिज, दिस का प्लूरल हो गया दिज, और डैट का प्लूरल हो गया दोज, डैट का प्लूरल हो गया दोज। दिस जो है नज़दीक के लिए प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, दिस मतलब यह नज़दीक के लिए प्रयोग करते हैं। और डैट मतलब वह, ये दूर के लिए प्रयोग करते हैं। नज़दीक यानी कि पास के लिए, फार यानी कि दूर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, दिज, दिस का प्लूरल है, ये भी हम सिंगुलर, ये भी हम नियर के लिए करते हैं, पास के लिए करते हैं। ठीक है, नियर के लिए। डैट, दिज दोज जो है डैट का प्लूरल है, ये हम फार के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि दूर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस, डैट, दिज, दोज, दिस का प्लूरल दिज, डैट का प्लूरल दोज। दिस मतलब यह, डैट मतलब वह, दिज मतलब ये, दोज मतलब वे।
चलिए हम कुछ ए और एन का कुछ एग्जांपल लेते हैं साथ में। यह किताब है, यह किताब है। मैं विद्यार्थी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, यह सेब है, यह सेब है। वह दावत है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बनाना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे? यह किताब है, यानी कि हम नज़दीक की ओर इशारा करके बता रहे हैं कि यह किताब है, यह किताब है। तो नज़दीक के लिए बता रहे हैं तो हम कहेंगे दिस इज, किताब है, सिंगुलर की बात हो रहा है, बुक। अब देखिए बी जो है बो, ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर भी है और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम ए लगा देंगे। दिस इज ए बुक। मैं विद्यार्थी हूँ, तो आई मीन्स मैं, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। आई एम अ स्टूडेंट। अब देखिए एस सो होता है फ्रेंड्स। सो क्या आपका कॉन्सोनेंट साउंड है और ये सिंगुलर भी है, तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यह सेब है, यह सेब है, तो हम क्या कहेंगे? नज़दीक के लिए हम करें यह सेब है, तो दिस के साथ इज, दिस इज एप्पल। अब यहाँ ए है, ये क्या है? वोवेल साउंड, और वोवेल से पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वह दवात है, वह दवात है, हम दूर बता रहे हैं, यह नज़दीक बता, वह जो है हम दूर के लिए बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे? डैट इज इंकपोर्ट, डैट इज इंकपोर्ट। आई, ये आपका क्या है? ई इंकपोर्ट, आई से ई का साउंड उच्चारित हो रहा है यहाँ पे, इंकपोर्ट। ई क्या है आपका? वोवेल साउंड है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? एन का। तो दिस इज एन इंकपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज एन इंकपोर्ट। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आपको ये नोट करना है फ्रेंड्स और हमारे साथ बनाना है हम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स किसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो प्रॉपर नाउन, किसके पहले? प्रॉपर नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम बताएं अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। और एक है प्लूरल नाउन, सीधा है, नाउन है बट अगर प्लूरल है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके पहले ए या एन का प्रयोग क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन, पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है फ्रेंड्स, पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, प्रॉपर नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, that which cannot be count, that which cannot be count, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन, जो मोर देन वन की बात करता है, मोर देन वन है, वो प्लूरल है फ्रेंड्स, मोर देन वन प्लूरल है। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स। दिस इज अभिषेक, that is Sekhu, that is Sekhu. This is water, this is sand. These are horses, those are children, those are children. तो फ्रेंड्स हमने क्या कहा? प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करते। तो देखिए फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक, यह अभिषेक है, हम किसी को इशारा करके बता रहे हैं, यानी कि ये पार्टिकुलर व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति है, उसको बता रहे हैं कि दिस इज अभिषेक। पर्सन बता रहे हैं, पार्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं,
तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसके पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं किए हैं, इसके पहले ए या एन का प्रयोग हम किए हैं नहीं किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम कह रहे हैं डैट इज सेकू, दूर में देखो जो खड़ा है डैट इज सेकू, वह सेकू है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकू है तो डैट इज सेकू, इससे पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है। डैट इज सेकू, हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए या एन का प्रयोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे सेकू से पहले, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। वाटर, वाटर को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया फ्रेंड्स। पर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसको हम नापते या तोलते हैं, ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। सेंड, सेंड क्या है फ्रेंड्स, सेंड भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ए एन का प्रयोग हम क्या किए, नहीं किए हैं, ए एन का प्रयोग इसके पहले भी नहीं किए हैं। यहाँ पे हॉर्सेस है, सिंगुलर हॉर्स की बात नहीं हो रही है फ्रेंड्स, हॉर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ हॉर्सेस की बात हो रही है। अगर ये सिंगुलर होता तो इसके पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पे हॉर्सेस है, ये प्लूरल नाउन की बात कर रहा है फ्रेंड्स, मोर देन वन की बात कर रहा है, तो अगर प्लूरल नाउन है तो उसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। दोज आर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन बच्चे, सिंगुलर सिंगल पर्सन की, व्यक्ति की बात नहीं हो रही, बहुत सारे बच्चे की बात हो रही है फ्रेंड्स, ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बच्चे हैं, तो इसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं किए हैं, ए एन का प्रयोग नहीं किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सब के पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं किए हैं। तो आइए हम फ्रेंड्स देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और आपको नोट्स साथ साथ में लिखते चलना है फ्रेंड्स। यदि नाउन के पहले, यदि नाउन के पहले क्या हो, एडजेक्टिव हो, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए या एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। यदि नाउन के पहले क्या हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए या एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। यदि यदि नाउन के पहले, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, क्या हो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव तथा, तथा एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो, क्या हो, एडवर्ब हो तो ए या एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले, किसके पहले, एडवर्ब के पहले किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, एडवर्ब के पहले किया जाता है। हमने क्या कहा फ्रेंड्स, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले करेंगे, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले करेंगे। अब देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। मीरा, मीरा इज ए गर्ल, ठीक है फ्रेंड्स, मीरा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, मीरा इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए फ्रेंड, नाउन पता करना है, हम क्या कहें, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करते हैं। अगर नाउन पता करना है तो हम क्वेश्चन करेंगे मीरा इज वाट, मीरा इज वाट या होम से, वाट या होम से हमको क्वेश्चन करने से नाउन का पता चलता है। तो अब मीरा इज वाट तो मीरा इज गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन है, ठीक है, तो नाउन है, तो नाउन कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए का प्रयोग किए, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जी से शुरू हो रहा है, जी जो, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का प्रयोग किए, ठीक है। अगला मीरा इज क्वेश्चन करना है, मीरा इज वाट, मीरा इज वाट, तो यहाँ पे मीरा इज इंटेलिजेंट गर्ल आ रही है, ठीक है, इंटेलिजेंट नाउन है फ्रेंड्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बट नाउन गर्ल का यहाँ पे क्वालिटी बता रहा है कैसा है, इंटेलिजेंट है, कैसा है, कैसा है फ्रेंड्स, तो इंटेलिजेंट है, तो ये हो गया आपका नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया,
एडजेक्टिव, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। तो मीरा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया। तो हमने कहा था कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग हम एडजेक्टिव के पहले करते हैं, तो हम नाउन का प्रयोग यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे करते हैं, और एडजेक्टिव का जो पहला लेटर है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव का जो पहला लेटर इंटेलिजेंट, ई जो है, आई जो है, ई का साउंड दे रहा है, ई का साउंड आ रहा है, यानी कि ये वोवेल साउंड दे रहा है, तो वोवेल साउंड से पहले हम एन का प्रयोग किए, इसके अकॉर्डिंग किए। ठीक है फ्रेंड्स, नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले। अगला सेंटेंस देखते हैं, मीरा इज व्हाट, तो वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल यहाँ पे व्हाट क्या है, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, नाउन को क्वालिफाई करता है तो एडजेक्टिव कहलाता है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इंटेलिजेंट भी है, कैसा है, वेरी इंटेलिजेंट है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, एडवर्ब हो गया, तो मीरा इज एडवर्ब हो गया। तो इसके पहले हम क्या का प्रयोग करेंगे, हम भी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम क्या कहें, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तथा एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो, क्योंकि एडजेक्टिव को यदि क्वालिफाई कर रहा है वेरी, तो एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले करेंगे, ना कि एडजेक्टिव के पहले, ना कि यहाँ पे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम एडवर्ब के पहले करेंगे, तो यहाँ पे भी जो है, वी वो साउंड आपका उच्चारित हो रहा है भी से, तो भी वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ ए का प्रयोग किए हैं, इसलिए हम ए का प्रयोग किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा फ्रेंड्स, ए हो या एन हो, ए हो या एन हो, चाहे ए या एन हो, हम नजदीक में आने वाले जो शब्द होते हैं, नजदीक में आने वाले शब्द के पहला लेटर के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, नजदीक में आ रहा है, यहाँ पे ए के पहले नजदीक में गर्ल है, तो इसके अकॉर्डिंग जी जो, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके अकॉर्डिंग में ए का प्रयोग किए। यहाँ पे हम जी, यहाँ जो के अकॉर्डिंग नहीं, इसके नजदीक में, एन के नजदीक में इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट आई ई, यहाँ पे वोवेल साउंड दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग किए, नजदीक के अकॉर्डिंग जो लेटर रहेगा, वर्ड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे हम इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग, अगर इंटेलिजेंट आई से स्टार्ट हो रहा है तो हम अगर ए एन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे करते हैं तो एन का प्रयोग करते हैं, बट हम इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग हम ए एन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो नजदीक वाला शब्द है, ए के नजदीक में वेरी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ए एन का प्रयोग कर रहे हैं। तो वी वो का साउंड दे रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए हम ए का प्रयोग किए। तो इससे हमको ये पता चलता है ए या एन जो है, ए या एन का प्रयोग अपने से नजदीक वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार किया जाता है, अपने से नजदीक, इसके नजदीक में जो शब्द है उसके उच्चारण के अकॉर्डिंग ए एन का प्रयोग किया जाता है। लिखना भी है तो फ्रेंड्स हम क्या कहेंगे, ए एन का प्रयोग ए या एन का प्रयोग हम क्या करते हैं, अपने से सबसे नजदीक, अपने से सबसे नजदीक आने वाले शब्द, अपने से सबसे नजदीक आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने जो समझाया उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला हम देखते हैं, हमने ए या एन को हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कहाँ ए या एन का प्रयोग नहीं करते, कहाँ ए या एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, उससे हम पता देखेंगे कि ए या एन का प्रयोग हम कहाँ नहीं करते हैं। तो हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, वेयर वी डू नॉट यूज ए या एन। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। हम पहला है, दिस इज मिल्क। ठीक है फ्रेंड्स, आपको भी लिखना है अपने कॉपी में, डैट इज फ्लोर, इज दिस ऑयल, इज दिस ऑयल, इज ग्रास नॉट ग्रीन, इज ग्रास नॉट ग्रीन, दिस इज मोहन, दिस इज मोहन, इज कोलकाता डर्टी, आर चिल्ड्रेन हैप्पी। अगला, आर गर्ल्स नॉट हैप्पी, आर गर्ल्स नॉट हैप्पी। अगला, कॉज आर जेंटल, कॉज आर जेंटल, आर हॉर्सेस, आर हॉर्सेस फास्ट।
तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा है फ्रेंड्स सही से ये, तो हम दिस इज मिल्क, ये मिल्क क्या है फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम जानते हैं इसको क्या करते हैं, नापते या तो हम इसको मिल्क को क्या करते हैं, नापते या तोलते हैं, इसको हम गिनते नहीं है फ्रेंड्स, मिल्क को गिनते नहीं है, नापते या तोलते हैं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग हम क्या किए, नहीं किए हैं, ए एन का प्रयोग नहीं किए हैं। फ्लोर आटा, आटा को गिनते नहीं है फ्रेंड्स, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम क्या किए, ए एन का प्रयोग नहीं किए। फ्लोर क्या है फ्रेंड्स, फ्लोर भी अनकाउंटेबल नाउन है, फ्लोर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ए एन का प्रयोग हम नहीं किए यहाँ पे। ऑयल क्या है फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल नाउन है, ऑयल क्या है, तेल को नापते हैं, तौल नापते हैं फ्रेंड्स, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं किए हैं। फ्रेंड्स इज ग्रास नॉट ग्रीन, तो आपका ये ग्रास जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ग्रास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं किए हैं, ठीक है। दिस इज मोहन, दिस इज मोहन, मोहन हम कह रहे हैं दिस इज मोहन, ये पार्टिकुलर नेम की बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर नेम है फ्रेंड्स, पार्टिकुलर नेम ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, और हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल हो, प्रॉपर हो, प्लूरल नाउन से पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला देखिए कोलकाता है, इज कोलकाता डर्टी, कोलकाता क्या है फ्रेंड्स, ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, पार्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर प्लेस है, इसलिए हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे फ्रेंड्स। आर चिल्ड्रेन हैप्पी, चिल्ड्रेन यहाँ पे सिंगल ए होगा फ्रेंड्स, चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है फ्रेंड्स, क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसलिए फ्रेंड्स ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे इसके साथ, चिल्ड्रेन प्लूरल नाउन है, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। आर गर्ल्स, ये गर्ल्स भी आपका क्या है फ्रेंड्स, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, इसलिए हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। कॉज, कॉज भी आपका प्लूरल नाउन है, कॉज क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। हॉर्सेस, हॉर्सेस आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन है, इसलिए हम इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका यूज ऑफ ए एन समाप्त होता है फ्रेंड्स, और आगे की क्लास में हम यूज ऑफ द का प्रयोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर समझ में आया, तो आप इसे अपने नोट करें इसको फ्रेंड्स, और इसे रिवाइज करें, और साथ में हमारे साथ इसको बनाना है, और आगे इसी तरह से हम ट्रांसलेशन को बनाना सीखेंगे। आज हमने रूल पढ़ा है, अगले अगले दिन हम कुछ एग्जाम्पल लेके हम ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे, इज ए एन का प्रयोग सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ ए हमने यहाँ पे कहाँ होगा प्रयोग ए का, कहाँ नहीं होगा, ये दोनों बात किए फ्रेंड्स, और अगला क्लास में हम द का प्रयोग कहाँ करेंगे वो देखेंगे। तो हम आर्टिकल पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, तो वीडियो को हम यही अंत करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लंबा लगता है तो आप इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, पर प्रॉपर आपको उतना स्पीड में देखना है जितना पे आपको समझ में आए। धन्यवाद फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हम मिलेंगे।